यदि हम अपने हृदय में देशभक्ति के बीज बोना चाहते हैं तो हमें हिंदू राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का सहारा लेना होगा। जो कोई भी विदेशियों की तिथियों पर निर्भर रहता है वह गुलाम बन जाता है और आत्मसम्मान खो देता है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी और आज इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश कैलेंडर का बोलबाला भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की नई पीढ़ी हिंदू पंचांग से बहुत दूर हो चुकी है। आइए आज हिंदू नववर्ष पर ग्रहों की चाल पर आधारित विशिष्ट और वैज्ञानिक हिंदू नववर्ष के खासियत को समझते हैं। हिंदू कालगणना की बात करें तो हिंदू वर्ष का चैत्र महीना बहुत ही खास होता है। दरअसल यह महीना हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। इस तिथि पर चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। एक उपनिषद के एक श्लोक में लिखा है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दरअसल सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है। इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चैत्र माह के लगने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है उसके बाद प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है जिससे अंधकार से प्रकाश होने लगता है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है और इसी तिथि पर महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना की थी। हिंदू पंचांग किसी देश की सामाजिक, धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत तत्वों से जुड़ा हुआ है। सब ऋतुओं के अपने अपने रंग हैं, पर वसंत ऋतु के ठाठ ही कुछ निराले हैं। जाती हुई सर्दियां, बड़े होते दिन, गुनगुनी धूप जब धीरे धीरे तेज होती है तो वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु की शुरुआत प्रतिपदा से होती है जो आनंद, उत्साह और उल्लास से भरी होती है। इस ऋतु में चारों तरफ फूलों की खुशबू होती है। यह वो समय भी होता है जब फसल पकने लगती है। कुल मिलाकर नक्षत्र अनुकूल स्थिति में होते हैं और बसंत ऋतु का आगमन भारतीय नववर्ष के साथ ही होता है। अंग्रेजी कैलेंडर में नए साल की शुरुआत रात 12 बजे मानी जाती है, पर भारत में नव वर्ष का स्वागत सूर्य की पहली किरण का स्वागत करके किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय और स्थान के अपने सिद्धांत में जो बात बताई थी वो शास्त्रों ने कई सौ साल पहले ही बता दिया था। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समय की गति अलग अलग होती है। इसके अलावा भारतीय ज्योतिष के विद्वानों ने वैदिक युग में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सूर्य ग्रहण एक निश्चित दिन और एक निश्चित समय पर होगा। यह समय गणना युगों बाद भी पूरी तरह सटीक साबित हो रही है। उपनिषदों के वैज्ञानिकता को देखते हुए जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि पूरी दुनिया में उपनिषदों के रूप में इतना फायदेमंद और इतना ऊंचा कोई अध्ययन नहीं है। यह मेरे जीवन का सुखद पल रहा है। यह मेरी मृत्यु का सांत्वना भी होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सनातन संस्कृति जितनी तार्किक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक है उतनी ही वैज्ञानिक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।